दान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 11 अक्टूबर 2022। वरदान है, दृढ़ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी भव। दृढ़ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी भव। आज बाबा कह रहे हैं त्रिकालदर्शी भव। बाबा मिलने के पहले कैसे थे, अभी कैसे हैं और भविष्य में आपको क्या बनना है। अभी किस युग में है, पहले किस युग में थे, भविष्य किस युग में जाना है। बाबा मिलने के पहले हम कर्म कैसे करते थे, भगवान मिलने के बाद भगवान को हम कैसे यूज कर रहे हैं। याद करना अलग है, योग करना अलग है, लेकिन भगवान को यूज करना। लास्ट संडे मुरली में भी बाबा ने कहा, अपने लिए यूज करो और अपने साथी ईश्वरीय परिवार वाले और कोई आत्माओं को ईश्वरीय शक्ति को यूज करने के लिए सहयोग दो। जब हम भगवान को जिम्मेदारी देते हैं, भगवान को यूज करते हैं, वो कर्म के फल में कितना डिफरेंस आता है, ये आपके पास अनुभव रहना चाहिए। भले अपने जिंदगी में वो अनुभव आया होगा आपको, भगवान को कहने के बाद, योग करने के बाद क्या डिफरेंस आता है। इसके पहले मैं करके धन के जो पोस्ट एंड पोजीशन से या नाम मान शान एजुकेशन, इसके आधार पर कर्म करने से कर्म का फल कैसा होता था। तो अनुभव के अथॉरिटी द्वारा आप ऐसे एक नतीजे पर पहुंचे हैं कि एक कर्म, एक काम मैंने बाबा को कहा है, इसमें शुभ भावना शुभ कामना है, तो इतना आपको दृढ़ता आएगा, इसमें 100% नहीं 500% सफलता हुई पड़ी है। क्यों? इसके पहले भी ऐसे ही मैंने यूज किया था, उसका रिजल्ट हर बार सफलता में ही कन्वर्शन हो गया है। हाँ, ऐसे तो चांस है जो कर्मों का फल आप जैसे एक्सपेक्ट करते हो, या ये फल ऐसे आना चाहिए, ऐसे आपका सोच चिंतन रहता है, भले वैसे फल नहीं भी आ सकता है, आएगा भी नहीं मेरा अनुभव के आधार पर। लेकिन भगवान को जिम्मेदारी पहुंचने से आप उनको देने के बाद भगवान अपना थोड़ा टाइम देता है। आपका टाइम से पहले भी वो रिजल्ट आ सकता है, या बहुत समय के बाद भी वो रिजल्ट आ सकता है। लेकिन ये तो इतना सुंदर रहता है, इतना फैंटास्टिक रहता है कि आप उसके बारे में स्वप्न में भी सोच नहीं सकते हो। लेकिन उस समय आने तक आपको वेट करना पड़ेगा। कभी कभी हम जो टाइम बाउंड्री डालते हैं ना, बाबा इतना समय के अनुसार इसके अंदर ये रिजल्ट ऐसे ही आना चाहिए, वो नहीं आता है तो कभी कभी बाबा को डांटते भी है, बाबा क्यों करके नहीं दिया, मेरे लिए भले पूछा था मैंने, ईश्वरी सेवा के लिए पूछा था ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो मेरा अनुभव मैं कह रहा हूँ ईश्वरी सेवा के बारे में भी। लेकिन हर बार जब भी मैं बाबा को डांटता हूँ, उसके बाद जब रिजल्ट आता है तब आंखों में आंसू आता है, यस बाबा का जो प्लान है 100% एक्यूरेट है। इसीलिए बाबा कहते हैं वो दृढ़ता की शक्ति, माना अभी तक आपकी ईश्वरीय जिंदगी में भगवान को वो जिम्मेदारी देने के बाद
जो आपकी जिंदगी में जो रिजल्ट्स आया, उसके आधार पर आपको इतना दृढ़ता रहे कि कोई एक सब्जेक्ट, एक काम, एक जिम्मेदारी बाबा को नहीं देना चाहिए, सारा जिंदगी बाबा को देना चाहिए। कोई भी संकल्प, श्वास भगवान के बिना ना हो। ऐसे हर सेकंड आप बाबा को यूज कर रहे हो क्या? ऐसे पहले अपने ऊपर प्रयोग करो। स्व परिवर्तन, स्वचिंतन, स्वदर्शन, स्व अवलोकन, अपने ऊपर प्रयोग करो, आत्मा के ऊपर प्रयोग करो। क्या मेरा स्थिति ऐसा है जो भगवान का ज्ञान हम सुनते हैं या सुनाते हैं और किसी के लिए नहीं है, तो मुझे पहले मेरे लिए वो धारणा करने के लिए, तो खुद को चेक कीजिएगा, वो बात, वो वरदान, वो धारणा मैं कितना समय तक 100% एक्यूरेट जैसे बाबा कह रहा है ऐसे मैं कर रहा हूं। तो जब आप अपने जिंदगी के लिए, अपनी साधना, पुरुषार्थ, सेवा के लिए प्रयोग करते जाएंगे, उसका असर आपके साथ में रहने वाले आत्माओं को भी आ जाएगा। स्लोली आप लोगों को देखकर, आपका रिजल्ट्स देखकर वो लोग भी स्लोली प्रयोग करना स्टार्ट करेंगे। अभी समझ लीजिए कोई एक योग का विधि, मैंने उसको प्रयोग किया, बहुत अच्छा रिजल्ट्स आया, तो हमने आपको कहा देखिए ऐसा विधि आप ट्राई कर सकते हैं, तो आपने भी ट्राई किया, रिजल्ट अच्छा आया, तो विश्वास आ जाता है ना। तो ऐसे बाबा कहते पहले अपने ऊपर प्रयोग करो। तो ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, एक प्रयोगशाला का संगठन बन जाएगा, जो हम अभी प्रैक्टिकली देख रहे हैं। आप सभी मिलकर, हम सभी मिलकर हर दिन नया नया योग का विधि को प्रयोग जैसे बाबा कह रहा है ऐसे प्रयोग कर रहे हैं, साथ में उसका फल भी हम लोग अनुभव कर रहे हैं। भले बहुत सारे लोगों को अनुभव कहने को नहीं आता है, थोड़ा डरते हैं, लेकिन जरूर अनुभव हो गया होगा। नहीं तो कोई 3-3:30 बजे नींद को त्याग करके कोई योग को नहीं बैठता है। इतना अच्छा टीवी में फिल्म और सीरियल आता है, वो त्याग कर कोई यहाँ बैठेंगे क्या बिना मतलब? वैसे तो मनुष्य आत्मा है, कुछ कुछ भी बेनिफिट के बिना कुछ बैठता ही नहीं है, कुछ प्रॉफिट तो आना चाहिए ना। हर एक अपना लेवल का रहता है, मांग अलग अलग रहता है, इच्छा अलग अलग रहता है, अनुभव अलग अलग रहता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी भव और प्रयोगशाली भव, और इतना आपको कॉन्फिडेंस रहे कि दृढ़ता कि ये जो कर्म है, आपने जो लक्ष्य रखा है साधना करना है, ये जरूर साधना मैं 100% गारंटी करता हूं या मेरे द्वारा बाबा कराएगा। ये दृढ़ता सदा आपके साथ में रहे, होगा या न होगा ऐसा सोचना नहीं। ये डाउट किसको आता है? इसके पहले आपने यथार्थ बाबा को यूज नहीं किया है, आपकी जिंदगी में सफलता नहीं आया है, तो उनको डाउट आएगा। लेकिन आपकी जिंदगी में डाउट नहीं आना चाहिए, प्रोवाइडेड आपने अपने जिंदगी में भगवान को यूज किया है। तो बाप दादा का वरदान है, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। तो लास्ट मोमेंट्स तक आपको कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। याद रखें, आपके ऊपर नहीं, बाबा के ऊपर। मैंने मेरी जिंदगी में देखा है, मैं अपने ऊपर भरोसा नहीं रखता हूं, लेकिन भगवान के ऊपर भरोसा रखता हूं। न कोई मनुष्यात्माओं के ऊपर, न मेरे शरीर को जन्म दिया हुआ माँ बाप के ऊपर, जो ड्रामा के अनुसार जो मेरे पास पैसा है उसके ऊपर मैं भरोसा नहीं रखता हूं। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, कितना दृढ़ता है, ईश्वर की शक्ति से ही, सेवा का फल से ही मेरा हर समस्या का समाधान मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट सफलता, खुशी, आनंद, प्यार का कारण मेरा बाबा है। तो जहां ऐसे दृढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल है, तो सफलता
आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। याद रखिएगा, दृढ़ता किसमें? बाबा के ऊपर। सफलता कब मिलेगा? संगम युग में ही मिलेगा। और आपको ये करना है, उस सफलता में, संगम युग में दिन ब दिन, सेकंड बाय सेकंड बाबा का इंटरफियरेंस ज्यादा होना चाहिए। पहले आपका 90%, उनका 10%, उसके बाद आपका 80, उनका 20, ऐसे होते 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 उनका परसेंटेज, संकल्प आप करो, कर्म आप करो, कर्म इंद्रिय आप यूज करो, तो उनको ज्यादा कर्म करने के लिए चांस दीजिएगा। उसके आधार पर आपको दृढ़ता ज्यादा आएगा। सोचने का भी जरूरत नहीं, बाबा आप करो ना, सब कुछ आपको दे दिया है, मैंने जगह खाली कर दिया है। आत्मा, मैं बाहर आ गए हूं, बाकी तन मन धन जो भी है आप यूज करो, बस मुझे वहां देने की जरूरत नहीं है। क्यों? उनके ऊपर इतना भरोसा, ओबीडियंट सर्वेंट, इतना प्यार, इतना निश्चय, किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। तो दृढ़ता से कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ और पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो। कोई भी एक बड़ा प्रोग्राम, छोटा प्रोग्राम क्या करो, प्रैक्टिकल में लेकर आओ, उसके बारे में सोचो और वो जिम्मेदारी बाबा को दे दो, बाबा से करवाओ, तब देखो रिजल्ट्स कैसे आता है। प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, एक्सिक्यूशन आप और बाबा के बीच में रहना चाहिए, तीसरों को कहना नहीं। आपको पहले टेस्ट करो। जैसे घर में भी कोई भोजन बनाते हैं ना, तो पहले क्या करते हैं? खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं, अच्छा लगा तो साथ में रहने वालों को देते हैं ना। तो ऐसे निराकार रूप में किसी को कहना नहीं, प्लान इंडिपेंडेंट रखो। कोई एक समस्या के लिए, हाँ याद रखिएगा, समस्या से भी ज्यादा ईश्वरीय सेवार्थ प्रोग्राम बना दीजिएगा। मेरा पति ऐसे हो, ये वो चाहिए, ये चाहिए, ऐसा डिमांड नहीं। या अपने परिवर्तन के लिए, अपने विकार से बाहर आने के लिए, अपना पर्सनल, और किसी व्यक्ति के लिए नहीं, और कोई साधना सेवा के लिए, इंडिपेंडेंट अपने के लिए क्या कीजिएगा, एक प्रोग्राम बनाएगा। उसके लिए बाबा जो डायरेक्शन देते हैं वैसे चलिएगा, तो वो कर्मों का फल आपको संतुष्टता में लेकर आएगा। सब संतुष्ट नहीं है, इसका मतलब जितना परसेंटेज में भगवान को यूज करना चाहिए आप नहीं कर रहे हो। आगे बाबा ने कहा संतुष्टता कब मिलता है? दृढ़ संकल्प हो कि मुझे करना ही है। क्या दृढ़ संकल्प है? मुझे करना ही है। कोई अमृत वेले उठेंगे कि नहीं उठेंगे, नुमा शाम योग में आएंगे कि नहीं आएंगे, रात क्लास में आएंगे कि नहीं आएंगे, मुझे आना ही है। तो मैंने मेरी जिंदगी में फिक्स कर दिया है, जब भी चांस मिलता है, जो बाबा ने टाइम दिया है उसके 10-15 मिनट मुझे रेडी रहना है, वट एवर में भी कंडीशन। जो कंडीशन मेरे कंट्रोल में नहीं है उस समय मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब चांसेस है, प्रोविजन है, तो इन एडवांस मुझे वहां रहना ही है। सबसे पहले मुझे फर्स्ट रहना चाहिए। तो इसे बाबा क्या कहते हैं, कौन करता है कि नहीं करता है, कोई सुनता है कि नहीं सुनता है, कोई योग करता है कि नहीं करता है, कोई दृष्टि ले रहा है कि नहीं ले रहा है, योग नींद कर रहा है कि, वो मुझे वो काम नहीं है। मुझे टाइम टेबल दिया है, मुझे प्लान दिया है, मेरा एक लक्ष्य है, लक्षण है, उसके अनुसार मुझे बाबा ने ये प्रोग्राम टाइम टेबल दिया है, तो मुझे करना है। तो मैंने जो कर्म किया उसका फल मुझे क्या आ रहा है? तो बाबा कहते हैं मुझे करना ही है, आगे कितना भी आत्माएं आने दीजिए, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। दूसरों के अलबेलापन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मेरे से सीनियर है, ये ऐसे करते हैं, हम भी कर सकते हैं, नहीं। कोई भी हो उनको मत देखना, मुझे करना है। आपसे सीनियर हो, जूनियर हो, कोई भी हो, पर चिंतन परदर्शन नहीं करना है। आपका प्लानिंग, आपका प्रोग्रामिंग सबसे इंपॉर्टेंट। बाबा ने समय के अनुसार जो मूल्य सुनाई, तो मुझे पहले उसको कार्य में लेकर आना है। और क्या करना है सोचने का भी जरूरत नहीं है, हर रोज बाबा मूल्य में कहता है आपको क्या करना है। और भी बहुत सुंदर बात है,
मुझे क्या करना है ये भी सोचने का जरूरत नहीं है। मैंने तन मन धन बाबा को दिए तो बाबा उस दिन क्या करता है वो मुझे कहता है बाबा। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ बाबा को जगह देना चाहिए बस। आज बच्चे आपके धन द्वारा मैं क्या कर रहा हूं, तो वो करने के लिए मैंने बाबा को वहां जगह दी या बीच बीच में उनको डिस्टर्ब किया। बाबा टाइम टेबल देते, देखो बच्चे मुझे दिन में इतना टाइम मुझे चाहिए, अमृत वेले नमाज शाम नाइट, इसके बीच में भी किसी के फोन द्वारा भाई जी 10 मिनट्स योग करना है। इसका मतलब वो 10 मिनट्स भी बाबा चाहता है किसके लिए, आगे वाले आत्मा के लिए नहीं, विश्व के लिए। तो बीच में किसी का इच्छा पूर्ण करना बाबा चाहता है, इसलिए बाबा ने एक निमित्त आत्माओं को योग कराने के लिए, ज्ञान सुनाने के लिए आगे मुझे चांस दिया है। वो तो इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन बाबा मुझे सिखा रहा है या मेरे द्वारा सेवा ले रहा है। तो ऐसे बाबा कहते हैं दूसरों का अलबेलापन का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। त्रिकालदर्शीपन की स्थिति के आसन पर बैठकर जैसा समय वैसे विधि से पहले स्वयं सिद्धि स्वरूप बनो। इसके पहले भी अपने बाबा को यूज किया तो उस समय आपको क्या रिजल्ट्स आया, ऐसे ही समय के अनुसार जो बाबा मुरली में कहते हैं उसके अनुसार आपको क्या करना है, विधि से सिद्धि लेना है। स्टार्टिंग में जब हम ज्ञान में आए थे उस समय पुरुषार्थ अलग वैरायटी का था, सेवा अलग वैरायटी का था। कोरोना का पहले वो टोटल डिफरेंट था, लेकिन आज टोटल डिफरेंट। तो समय के अनुसार बाबा जो चाहता है वैसे आपको योग का विधि, सेवा का विधि लेना। ऐसा नहीं 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 बाबा क्या है, कोरोना का पहले हम बहुत जगह पर घूमते थे ना, घूमता था, अभी ऐसे ही मुझे घूमना है, नहीं। जैसे मैं ही कहता हूं वैसे आप करो, आपकी सोच के अनुसार मेरा प्लान नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं बहुत दिनों से मैं बाबा से पूछ रहा था बाबा प्रोग्राम क्यों नहीं मिल रहा है, बाबा ने आज आंसर दिया, समय के अनुसार मैं जो दे रहा हूं वो करो, और उसका रिजल्ट भी मैं देख रहा हूं। जहां भी हम बाहर जाते हैं तो आधा दिन के लिए वहां का वायुमंडल बनाना पड़ता है, उसके बाद हमारा स्थिति नेक्स्ट लेवल में पहुंचता है। लेकिन यहाँ अभी जो ऑनलाइन में कर रहे हैं हर सेकंड इंप्रूवमेंट्स हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी स्थिति बनाया हुआ है। और ये और एक देख लीजिए, जहां भी हम सेवा केंद्र के लिए जाते हैं ना योग करने के लिए, तो वहां वेराइटी लोग आते हैं, नए नए लोग आते हैं, दृष्टि क्या लेना है, कैसे लेना है, हमारा लैंग्वेज स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन उनको समझ में नहीं आता है। और लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उनके प्रति हमारा डिस्टर्बेंस होता है। और यहाँ डिस्टर्बेंस ही नहीं है, जो भी आकर बैठते हैं कैमरा ऑन करते हैं, जहाँ डिस्टर्बेंस है ऑफ करते हैं, तो वो भी डिस्टर्बेंस नहीं है मुझे। इवन उन लोगों को भी देखने का जरूरत नहीं है, मेरा ही फोटो देखो और योग करते चलो, मन 100% बाबा के हाथ में दे दो, डिस्टर्बेंस का चांस बहुत कम है, विश्व कल्याण के लिए दे सकता हूं। तो उस सभी के आधार पर मेरा स्थिति भी उतना ही इंप्रूवमेंट्स हो रहा है, वो डिफरेंस पता चल रहा है। वहां जाने के बाद 2 दिन 3 दिन 4 दिन होने के बाद उन लोगों का सेवा का फल दुआ कितना मिलता है, और यहाँ बैठने से कितना बेहद का सेवा हो रहा है, स्थिति कैसे बढ़ रहा है, तो डिफरेंस पता है। इसीलिए बाबा ने कहा समय के अनुसार जैसा समय जैसे विधि से पहले स्वयं सिद्धि स्वरूप बनो। जो मैंने जहां मुझे बिठाया आपको बिठाया है, जो सेवा दी है, जो विधि दी है, उसका अनुभवी बनो, सिद्धि बनो। इसके बाद तब प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन तैयार होगा। आप सिद्धि स्वरूप बनेंगे, आपके द्वारा शक्ति निकलेगा, और जो संगठन जो हमारे ग्रुप में बाबा लेकर आना चाहता है, क्वालिटी वाले आत्माओं को लेकर आना चाहता है, उनको लेकर आएगा और पावरफुल संगठन बनाएगा। हम भी हैं, संगठन भी है। नेक्स्ट क्या होगा, और उस संगठन की किरणें बहुत कार्य करके दिखाएंगी। आज हम देख रहे हैं ना, जब स्टार्टिंग में थे तो जूम में कितना लोग आ रहे थे, आज संगठन और बाप दादा सभी के रिजल्ट से स्लोली इंप्रूवमेंट्स हो रहा है ना, रिजल्ट्स दिखाई दे रहा है ना, तो किरणें बहुत कार्य करके दिखाएगी, रिजल्ट्स आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं अभी संगठन के बारे में मत सोचना, स्व के बारे में सोचना, अपने परिवर्तन के लिए सोचना।
लेकिन ये सेवा बाबा आपसे कब लेता है? आपकी जिंदगी में दृढ़ता कब आएगा? याद रखिएगा, जब तक आपका मन बाबा नहीं लेता है तब तक आपको सफलता का रिजल्ट नहीं आएगा। भले आपने तन लेकर जाके बिठाया है, धन दिया है, कुछ भी दिया है, समय भी दिया है, लेकिन आपका मन भगवान यूज नहीं करेगा तब तक सहजता से पुरुषार्थ और साधना का अनुभव नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपने संकल्प कर दिया तो बाबा ले लेगा, नो। भाव स्वभाव देखता है, लेवल देखता है, समय के अनुसार जो बाबा ने मुरली में कहा उसके आधार पर ही निस्वार्थ भाव से ये बच्चे जो हमने प्रतिज्ञा की थी बाबा के साथ ऐसे चल रहे हैं, उसके आधार पर ही बाबा देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आज बाबा ने कहा, क्या कहा? प्रयोगशाली कब बन सकते हो, सफलता कब प्राप्त होता है? तो बाबा ने कहा स्लोगन में, सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। जब तक आप संतुष्ट नहीं रहेंगे तब तक आप अपने मन 100% भगवान को नहीं दे सकते। किसी भी एक सब्जेक्ट में थोड़ा सा असंतुष्टता है, ओ भाई को ऐसे नहीं कहना चाहिए था, ये बहन को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, यहाँ थोड़ा सिर दर्द है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, ये काम बैलेंस रखा है, ये हुआ नहीं है। तो जिसमें संतुष्टता नहीं है वही सब्जेक्ट राजयोग में आपके आगे आएगा। जब वो चिंता आप और बाप के बीच में आ गई तो आपका आत्मा का जो शक्ति पावर थोड़ा परसेंट उस तरफ चला जाएगा, तो 100% बाप के आगे समर्पित नहीं हो सकते हैं। तो सर्व की दुआएं माना किसी से भी, ये जो तीनों लोकों में जो भी व्यक्ति या शक्ति या आत्मा है ना, किसी से भी आपके मन में नेगेटिव हिसाब किताब सूक्ष्म या स्थूल रूप में, स्पेशली सेवा के टाइम पर, मनसा सेवा के टाइम पर, तपस्या के टाइम पर, योग के टाइम पर बीच में नहीं आना चाहिए। कुछ भी आ गया इसके मतलब आप संतुष्ट नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, आप भोजन खा रहे हो, एक दिन जो सांबार या सब्जी में नारियल खराब हुआ था, जो खराब हुआ आपने सब्जी खाई, अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? नहीं। नेक्स्ट डे बनाया, उसमें तीखा ज्यादा है, तो क्या हो गया? संतुष्ट नहीं। नेक्स्ट डे बनाया, उसमें साल्ट डाला ही नहीं, उस दिन भी संतुष्ट नहीं। फाइनली क्या होता है? कुछ एक कमी के कारण जो आप कर्मों का फल लेते हो उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं रहते हो। सब कुछ बैलेंस्ड है, सब टेस्ट ठीक है, तो आपको संतुष्टता आएगा ना। इसलिए बाबा ने कहा, ठीक से सुनिएगा, राजयोग में 100% आपको सेवा करना है तो सर्व के दुआ लेना है, तो परमात्मा का शक्ति सर्व को देना पड़ेगा। प्लीज अंडरलाइन द पॉइंट। अपने विधि को चेक करो, क्या मैं आज माँ के लिए दे रहा हूं, या क्या पत्नी के लिए दे रहा हूं, या ऑफिस के लिए दे रहा हूं, एक सब्जेक्ट के लिए दे रहा हूं, बिजनेस के लिए दे रहा हूं? ठीक है, देना है तो 1-2 मिनट कीजिएगा, लेकिन मैक्सिमम सभी के लिए। जब सभी के लिए देते हो तब ही प्रयोग में आप सफल हो सकते हो। जब तक आप संतुष्ट नहीं बनेंगे, संतुष्ट माना क्या है? उनको कुछ इच्छा नहीं है, कुछ काम बैलेंस नहीं है, कुछ चिंता नहीं है, कुछ टेंशन नहीं है, कुछ दर्द नहीं है, सब कुछ है उनके पास, संतुष्ट। वो सादा सादा कर रहे हैं, ये कम कर रहे हैं, उनका व्यूज ज्यादा हुआ है, इनको आप ज्यादा यूज कर रहे हो, उनको तो पैसा ज्यादा हुआ है, इनको प्रमोशन मिल गया है, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। इस सभी और किसी के साथ हम कंपैरिजन करते हैं ना, ये कंपैरिजन करते करते भगवान के साथ का जो सच्चा प्यार है ना, उससे हम अलग हो जाते हैं। बाबा ने जो दिया है उससे खुश हो जाओ। याद रखो, कभी भी किसी के साथ कंपैरिजन मत करना। आप संतुष्ट कब होते हो? जब सर्व के लिए भगवान आपके मन को यूज करता है ना, तब आप संतुष्ट होते हो। एक होता है स्थूल,
दूसरा होता है सूक्ष्म। इसलिए बाबा ने कहा फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा कैसे थे? शांत, अंतर्मुखी। उनके आगे ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन ऐसे मन से बाबा को ऐसे यूज करते थे सारे विश्व के लिए। इसलिए बाबा कहते अपने मन को चेक करो, अब कितना खुश हो। इसीलिए चेक करो, संतुष्ट मणि है। संतुष्ट मणि माना आत्मा का 100% एनर्जी संतुष्ट होकर परमात्मा के आगे समर्पित होना चाहिए। और कहाँ भी मन भागना नहीं चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए, किसी में भी फंसा हुआ नहीं रहना चाहिए। कुछ थोड़ा सा भी 0.0001 भी डिफरेंस आ गया, उनको संतुष्ट नहीं कहते हैं। लास्ट एग्जाम्पल देखो, शरीर में कहाँ भी एक जगह पर दर्द है, खुश रहेंगी? नहीं है ना। थोड़ा सा भी दर्द है तो उसकी तरफ आपका मन बुद्धि जाएगा ना, तो मन खुश नहीं रहेगा। इसे याद रखो, सिर्फ दर्द तन से नहीं आता है, मन से भी आता है, वायुमंडल से आता है, वातावरण से आता है, मनुष्यात्माओं से आता है। किसी भी रूप से आत्मा तक और नेगेटिव एनर्जी, असंतुष्टता, दुख, टेंशन आकर नहीं पहुंचेगा, तब समझ लो आप संतुष्ट हो। अपने पुरुषार्थ से, अपने सेवा से, बाबा से, अपने पाठ से, अपने परिवार से, अपने विधि से, हर बात से संतुष्ट रहना है। तभी बाबा आपको यूज कर सकता है, तभी आप प्रयोगी बन सकते हो, त्रिकालदर्शी बन सकते हो। उसके आधार पर ही आपको सफलता मिलेगा। तो प्लीज ये सभी बात अपने जिंदगी में, अपने पुरुषार्थ में, योग के टाइम पर चेक कीजिएगा। ओम शांति।